अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू रज़ा अकेडमी। आज की वीडियो में हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग MGT 101 के असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन देखेंगे। ड्यू डेट 26 जनवरी 2021 की है। मार्क्स आपके पास टोटल 10 हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। सो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक ऑफ अ बिजनेस कंसर्न ऑन 31 दिसंबर 2020। ठीक है, ये एक जो है ना वो कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है किसी जो है ना वो एक ऑर्गेनाइजेशन की, उसकी बुक से। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक क्या है हमारे पास 13,000 है, और क्लोजिंग स्टॉक क्या है 12,000 क्लोजिंग स्टॉक है हमारे पास। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी हमारे पास 1 लाख की है, बैंक चार्जेस 5,453 है, कैश इन हैंड 12,800 रुपये है, और कैपिटल आपका 3 लाख रुपए है। फाइनेंशियल एक्सपेंसेस 8,000 हैं, ग्रॉस परचेजेस 50,000 हैं, क्रेडिटर 54,000, रिटर्न आउटवर्ड 10,000 हैं, डेटर्स 20,000 हैं, रिटर्न इनवर्ड 5,000 है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 35,000 है, और नेट सेल्स हमारे पास 85,000 है। ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दी गई है। प्लांट एंड मशीनरी इज डिप्रिसिएटेड एट 15% पर एनुअल, यानी कि आपकी जो प्लांट एंड मशीनरी है वो हर साल में 15% जो है ना उसमें कमी होती है। ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेंटेन फॉर 5,000। ठीक है, आपको जो प्रोविजन है डाउटफुल डेट्स की वो आपको 5,000 रुपया रखनी है। नेट लॉसेज, नेट लॉस फॉर द पीरियड इज 80,000। आपके पास जो नेट लॉस है वो 80,000 है। ठीक है, अच्छा, अब रिक्वायरमेंट क्या चीज़ है? रिक्वायरमेंट है, बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ। आपको क्या करना है, नेट परचेजेस की अमाउंट कैलकुलेट करनी है टू बी प्रेजेंटेड इन इनकम स्टेटमेंट, जो कि हमें इनकम स्टेटमेंट में डालनी है। ठीक है, उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट टू बी प्रेजेंटेड इन इनकम स्टेटमेंट, ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करना है। नेट बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी टू बी प्रेजेंटेड इन बैलेंस शीट, वैल्यू ऑफ डेटर्स टू बी प्रेजेंट इन बैलेंस शीट, ओनर्स इक्विटी टू बी प्रेजेंट इन बैलेंस शीट। ठीक है, नोट हमारे पास दिया गया है, प्रिपरेशन ऑफ इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट इज नॉट रिक्वायर, जस्ट सॉल्व द गिवन क्वेश्चन विद नेसेसरी वर्किंग। ठीक है, आपको पूरी की पूरी इनकम स्टेटमेंट नहीं बनानी है, ना ही बैलेंस शीट बनानी है। आपको सीधा सीधा सिर्फ जो यहाँ पे ऊपर सवाल दिए गए हैं आपको इनके जवाब बताने। ठीक है, एनी मिस्टेक इन एनी पार्ट विल बी अवॉर्डेड 0 मार्क्स इन दैट पार्ट, सो बी केयरफुल वाइल सॉल्विंग द असाइनमेंट। ठीक है, अगर किसी एक जो है ना वो पार्ट में गलती होगी तो उस पार्ट के नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट, ग्रेस पीरियड ऑफ एक्स्ट्रा 24 आवर्स आफ्टर द ड्यू डेट इज यूजुअली अवेलेबल टू ओवरकम अपलोडिंग डिफिकल्टीज। आपके पास जो असाइनमेंट के जो है ना वो बाद 24 घंटे अवेलेबल होते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है उनमें तो आप उनमें अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट सेक्शन दी गई हैं, टेक हेल्प फ्रॉम इंटरनेट, आप इंटरनेट से भी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, आप लेक्चर देखें और आप बुक देखें, ख़ास तौर पे जो आपकी रिकमेंडेड बुक्स होती हैं। मैंने काफ़ी सब्जेक्ट की मैं जो है ना वो तकरीबन रेफरेंस बुक ही देखता हूँ। ये वाली बुक्स, इसमें जो है ना वो कोई इतनी ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं होती, वहाँ पे काफ़ी डिटेल्ड से लिखा होता है। नेट से जो है ना वो मोस्टली अवेलेबल होती हैं, आप वहाँ से जाके PDF में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आपको मेक श्योर टू अपलोड द असाइनमेंट फाइल बिफोर द ड्यू डेट, एनी सबमिशन मेड विद ईमेल आफ्टर द ड्यू डेट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। आपको फॉन्ट साइज टाइम न्यू रोमन रखना है, और एरियल फॉन्ट साइज आपका 12 होना चाहिए। इट इज़ एडवाइज टू कंपोज योर डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड फॉर्मेट, आपको MS वर्ड फॉर्मेट में लिखना है। ठीक है, यहाँ पे आखिर में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, जस्ट वही है कि अगर आपकी जो है ना वो 0 नंबर मिलेंगे, आपकी असाइनमेंट जो है ना वो ड्यू डेट के बाद सबमिट हुई, या अगर आपकी फ़ाइल करप्ट है, ओपन नहीं होती, तो उसके बाद और कोई भी फॉर्मेट MS वर्ड के अलावा कोई भी फॉर्मेट एक्सेप्टेड नहीं होगा। ठीक है, या अगर आप किसी दूसरे स्टूडेंट से कॉपी करेंगे तो भी जो है ना वो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे नोट रिलेटेड टू लोड शेडिंग वही लिखा हुआ है कि जो है ना वो जल्दी जल्दी से आप असाइनमेंट अपनी मुकम्मल करके अपलोड करें। अदरवाइज़ अगर इसकी वजह से, लोड शेडिंग की वजह से कोई प्रॉब्लम बनता है तो वो आपकी अपनी जिम्मेदारी होगी। ठीक है, सो ये थे हमारे पास असाइनमेंट के क्वेश्चन। असाइनमेंट के सोल्यूशन की तरफ जाने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने मेरा
चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस अगर आपको पसंद आती हैं तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चलते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। जनाब, हम अपने सोल्यूशन की तरफ आ चुके हैं। यहाँ पे आपके पास वही पार्टिकुलर दी हुई है, ठीक है। ये ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, प्लांट मशीनरी, बैंक चार्जेस, हर चीज़ यहाँ पे आप लोगों को दी गई है, ठीक है। यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन भी मैंने लिख दी है। यहाँ पे हम आते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ, ठीक है। जनाब, यहाँ पे नेट परचेजेज हमारे पास कितनी होंगी? नेट परचेजेज यहाँ पे अगर आप देखें, ग्रॉस ग्रॉस परचेजेज हमारे पास यहाँ पर कितनी है? यहाँ पे ग्रॉस परचेजेज, यहाँ पे देखें ग्रॉस परचेजेज हमारे पास 50,000 रुपए हैं, ठीक है। और हमने रिटर्न कितना किया है? 10,000 का हमने रिटर्न किया है। तो हमारे पास जो नेट परचेजेज आ जाएंगी वो कितनी आ जाएंगी? 40,000 की आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आगे है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? जो आपकी जितनी सेल्स हुई होती हैं उसमें से आप क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो होती है ना वो आप माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जो हमारी नेट सेल्स हैं, यहाँ पे देखें, सॉरी नेट लॉस है, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये है 35,000 रुपया और नेट सेल्स 85,000 रुपये है, ठीक है। सॉरी मैं थोड़ा काम कर रहा था। यहाँ पे देखिए 85,000 रुपये ये है नेट सेल्स हैं और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 35,000 है। तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट कितना बनेगा? वो 50,000 रुपया बनेगा, ठीक है। उसके बाद नेट बुक वैल्यू क्या है? नेट बुक वैल्यू में हम क्या करते हैं, हम जो हमारी प्लांट एंड मशीनरी है हम उसका जो हमारे पास डिप्रिसिएशन होती है पर एनुअल, यानी हर साल की जो होती है डिप्रिसिएशन होती है, हम वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास है मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरी, हमारे पास 1,00,000 रुपए की प्लांट एंड मशीनरी है। उसमें से हम 15% जो हर साल का हमारे पास जो है ना वो मशीनरी की हमारी वैल्यू कम होती है, हम उसको उसमें से माइनस कर लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास नेट बुक की वैल्यू आ जाएगी, ये 85,000 बन जाएगी। अच्छा, वैल्यू ऑफ डेटर्स, ठीक है। वैल्यू ऑफ डेटर्स क्या है? डेटर्स माइनस प्रोविजन फॉर बैलेंस काउंट, सॉरी बैलेंस काउंट नहीं होता। अच्छा, जो हमारी वैल्यू ऑफ डेटर है उसमें हमारे पास कितने हैं, डेटर कितने हैं यहाँ पे हम देख लेते हैं। यहाँ पे डेटर जो है 20,000 रुपये डेटर्स हैं और प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट्स, यानी कि जो डेट्स हमें जो है ना वो उम्मीद है कि ये हमें नहीं मिलेंगे दोबारा, वो 5,000 रुपये है। हम इसमें से 5,000 रुपया माइनस कर लेते हैं, ठीक है। वैल्यू ऑफ डेटर्स हमारे पास कितनी आ जाएगी? वो 15,000 रुपये आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद ओनर इक्विटी है। ओनर इक्विटी में कैपिटल में से हम क्या करेंगे, जो हमारे पास नेट लॉस हुआ है हम उसको कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे ये 2,20,000 रुपये आएगा, सॉरी इसको मैं ठीक कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये आ जाएगा 3 लाख क्या थी जो कैपिटल इन्वेस्टेड था। कैपिटल इन्वेस्टेड क्या होता है कि जो मालिक ने उसमें कंपनी में इन्वेस्ट किया होता है, ठीक है। उसमें से हमारे पास नेट लॉस कितना हुआ है? 80,000 रुपये हुआ है। हमारे पास जो फाइनल ओनर की इक्विटी आ जाएगी वो 2,20,000 रुपये की आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चंस पूरे हो गए हैं। मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।